नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 25 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, अतः 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 के समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अभी भी अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। अनुच्छेद 343 से संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद एवं विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में जनसंधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 में सरकार के अन्य कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 52/254 दिनांक 3/12/1955 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया है, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है। नंबर 1, जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए। नंबर 2, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए। नंबर 3, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए। नंबर 4, अन्य देश के सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए। नंबर 5, संधियों एवं ऋणों के लिए। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राज्य भाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणामतः अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। धन्यवाद।